Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is call by value and call by reference in C language. Okay, हम लोग जब फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें दो मेथड्स होती है जिसके थ्रू हम लोग जो भी वैल्यू है उसको कॉल कर सकते हैं या फिर फंक्शन कॉल कर सकते हैं. ओके, दो मेथड्स होती है. फर्स्ट वन इज कॉल बाय वैल्यू एंड सेकंड इज कॉल बाय रेफरेंस. यहाँ पर देखना फ्लो चार्ट में पहले ओरिजिनल वैल्यू है. ओके, ओरिजिनल वैल्यू के बाद में मॉडिफाइड एक ब्लॉक है. अगर यस है तो कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करेंगे, अगर नो है तो कॉल बाय वैल्यू यूज़ करेंगे. ओके, पहले देखते हैं सबसे फर्स्ट कॉल बाय वैल्यू क्या होता है. इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स. ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कॉल बाय वैल्यू में जो एक्चुअल पैरामीटर्स है ओके वो कॉपी हो रहे हैं किसी फॉर्मल पैरामीटर में. अदर वर्ड्स में बोला जाए तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड. मतलब जो भी वैल्यू है किसकी, वेरिएबल की, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फंक्शन कॉल में. किसके लिए? कॉल बाय वैल्यू मेथड्स के लिए. ओके, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर. किसकी वैल्यू हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते? एक्चुअल पैरामीटर की. ओके, बाय द फॉर्मल पैरामीटर. ठीक है, किससे मॉडिफाई नहीं कर सकते हम लोग? एक्चुअल जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते फॉर्मल पैरामीटर्स का यूज़ करके. ओके, इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर सिंस द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर. बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट मेमोरी अलोकेट होती है एक्चुअल पैरामीटर के लिए और फॉर्मल पैरामीटर के लिए. बट ठीक है, जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं वो कॉपी होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में. ओके, देन ऑल्सो उन लोगों के लिए अलग अलग मेमोरी अलोकेटेड होती है. द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्ग्यूमेंट which is used in function call whereas formal parameter is a argument which is in the function definition. ओके, जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, क्या आपको इसके लिए फंक्शंस वाली जो सी लैंग्वेज की वीडियो मैंने अपलोड की है चैनल पे उसको देखना पड़ेगा कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है. ओके, फंक्शन डेफिनेशन में जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स. ओके, और जो हम लोग जब कॉल करते हैं जो वैल्यू भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स. ओके, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे. हैश इंक्लूड str.h चेंज लिया हमने इंट नंबर प्रिंट एफ बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन. ओके, यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज डी लिया. परसेंटेज डी क्या करता है? इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू प्रिंट करता है. नम की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं. नम को हमने क्या असाइन किया? नम प्लस 100. ओके, आफ्टर एडिंग वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं? अगेन परसेंटेज डी कर रहे हैं. यहाँ पर नंबर की वैल्यू जो है डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, और एक मेन फंक्शन लिया. मेन फंक्शन में हम लोगों ने एक्स को 100 असाइन किया. ठीक है, बिफोर फंक्शन कॉल हम लोग एक्स प्रिंट कर रहे हैं. देन चेंज एक ये है फंक्शन है हमारा. एक्स जो है पासिंग वैल्यू है जो कि हम पास कर रहे हैं फंक्शन. ठीक है, उसके बाद में प्रिंट एफ आफ्टर फंक्शन कॉल. बिफोर फंक्शन कॉल क्या प्रिंट होगा, आफ्टर फंक्शन कॉल क्या प्रिंट होगा, वो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ में प्रिंट किया. बिफोर फंक्शन कॉल एक्स क्या है? 100 है. ठीक है, यहाँ पे चेंज. ठीक है, चेंज ये वाला फंक्शन कॉल हुआ और हमने एक्स भेजा तो वहाँ पर भी पहले क्या हुआ? 100 प्रिंट हुआ. ओके, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन. देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जब वैल्यू को असाइन किया, नंबर की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू जो है नंबर का असाइन की. एक्स पहले 100 था मीन्स नंबर भी 100 हो गया, प्लस 100 किया और यहाँ पर 200 जो है वो प्रिंट हुआ है. ओके, देन आफ्टर फंक्शन कॉल एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमेशा 100 ही रहेगी. ओके, देन उसके बाद में कॉल बाय वैल्यू का और एक एग्जांपल है स्वैपिंग वाला देखेंगे. हैश इंक्लूड str.h एक स्वैप फंक्शन लिया. इंट मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर्स हम लोग पास करेंगे. इंट मेन फंक्शन में ए को 10 असाइन किया, बी को 20. ठीक है, बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू, देन आफ्टर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू. ओके, स्वैप जो फंक्शन है ए और बी, ठीक है, वो यहाँ पे डिक्लेयर किया हम लोगों ने. टेम्परेचर इंट टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू टेम्प. ये जो है स्वैपिंग का
स्टैंडर्ड मेथड है जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जब भी आपको कोई भी वैल्यू स्वैप करनी है तो आपको 3 वेरिएबल लगते हैं। पहले यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, जो टेम्प है वो असाइन, ए की वैल्यू टेम्प को असाइन कर रहे हो, देन ए बी की ए को और टेम्प की बी को। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने प्रिंट किया फॉर्मल पैरामीटर ए इक्वल्स टू 20 और बी इक्वल्स टू 10। देन यहाँ पर देखेंगे स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग 10 ए इक्वल्स टू 10 था, बी 20 था। आफ्टर स्वैपिंग ए 20 हो गया और बी 10 हो गया। ओके, ये जो मेथड हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म की है, ये इसके वजह से जो है ए की वैल्यू बी को असाइन हो गई और बी की ए को। देन आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू मेन में होने के बाद में देन अगेन वो जो थी वैल्यू रिकर्स असाइन होगी। ओके, देन कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल as the actual parameter. The value of actual parameter can be modified by changing the formal parameter since the address of actual parameter is passed. In call by reference, the memory allocation is similar for both formal parameter and actual parameter. Whereas जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है फंक्शन के अंदर वो परफॉर्म होता है वैल्यू जो भी स्टोर्ड है या फिर एड्रेस है किसके, एक्चुअल पैरामीटर्स के, और जो भी मॉडिफाइड वैल्यू है वो स्टोर होती है सेम एड्रेस पे। ओके, वहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर के लिए अलग असाइन हो रहा था। ओके, जो वैल्यू हम लोग पास कर रहे थे उसके लिए अलग स्टोरेज असाइन हो रही थे, बट यहाँ पर सेम स्टोरेज पर वर्क होता है। देखेंगे एक एग्जांपल, हैश इंक्लूड str.h वॉइड चेंज, एक फंक्शन यहाँ पे सेम नंबर की वैल्यू, ये हम लोग एस्टेरिक क्यों लगा रहे हैं, ये पॉइंटर होता है, ये एड्रेस बताता है। ओके, पहले हम लोगों ने प्रिंट किया नंबर की वैल्यू, देन आफ्टर एडिशन, ठीक है, ये जो है प्लस इक्वल्स टू 100, ये आफ्टर एडिशन क्या होगा वो नंबर की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे x को 100 असाइन किया, ठीक है, जो हम लोगों ने एड्रेस ऑफ x यहाँ पर हम लोगों ने कॉल किया चेंज फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक बार असाइन किया, प्रिंट एफ जो है डिक्लेयर किया और %d प्रिंट किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल के पहले x क्या था, 100 था, ठीक है, ऐड किया तब क्या था, 100 था, क्या आफ्टर एडिंग क्या हो गया 200 और आफ्टर फंक्शन कॉल क्या हो गया 200, ठीक है। यहाँ पर जब आप लोग असाइन कर रहे हो नम को 100 तो 100 प्लस 100 कितना 200 हो रहा है। ओके, देन 200 के बाद में जब ये वाला फंक्शन प्रिंट हो रहा है तो देन अगेन वो क्या कर रहा है, उसने एड्रेस पास किया था एड्रेस ऑफ x, तो वो अगेन 200 ही प्रिंट होगा। ओके, एक्चुअल वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। सेम नेक्स्ट एग्जांपल स्वैपिंग का है, यहाँ पर हम लोगों ने अगेन स्वैपिंग का जो है वो क्योंकि एड्रेस जो है एड्रेस भेज रहा है करके यहाँ पे स्वैपिंग में जो है ये जो वैल्यूज़ है उस पर जो अगेन एड्रेस सेव रहेगी वो वही जो चेंज डेटा रहेगा वही वाला डेटा यहाँ पे अगेन प्रिंट करेगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, एक्चुअल पैरामीटर और नेक्स्ट जो अगेन पैरामीटर्स थे उनकी अलग अलग स्टोरेज थी, तो वो अलग अलग स्पेसिफाई कर पा रहा था और अलग अलग वैल्यूज प्रिंट कर रहा था। बट यहाँ पर सेम जगह पे स्टोर होती है वो अपडेटेड वैल्यू करके, जो भी अगेन जो यहाँ पर फर्स्ट वाले में बिफोर स्वैपिंग का जो डेटा है वो प्रिंट हो रहा था। ओके, किसमें, कॉल बाय वैल्यू में, बट कॉल बाय रेफरेंस में वैसा नहीं होगा क्योंकि वो जो एड्रेस है वहाँ पर जो अपडेटेड डेटा है वो सेव हो गया एंड वो अपडेटेड डेटा रिट्राइव कर रहा है इसलिए। ओके, देन अभी आज क्या क्या टॉपिक देखे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या रहता है। ओके, हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर की, किसमें, कॉल बाय वैल्यू में। 2 एग्जांपल देखे, एक नॉर्मल नंबर प्रिंट करने का एडिशन वाला और नेक्स्ट है स्वैपिंग वाला कॉल बाय वैल्यू में, और कॉल बाय रेफरेंस में भी सेम 2 एग्जांपल देखे हम लोगों ने, एक नॉर्मल एडिशन वाला और नेक्स्ट है स्वैपिंग वाला। Okay, so thank you friends, do share this video with your friends and don't forget to give it a thumb. Thank you so much.